दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो तोंद आपकी निकली हुई है ये बहुत ही देखने में ऑड लगती है। ये जो आपकी तोंद निकली है ये आपकी क्वालिटी लाइफ को भी बहुत गड़बड़ करती है। ये जो तोंद आपकी निकली है ये आपकी हेल्थ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डालने वाली है, या बॉडी को हेल्थ कंडीशंस जो है वो खराब कर देगी आपकी। इसका साइंटिफिक लैंग्वेज जो है, इसको जो साइंटिफिक नाम दिया गया है वो है विसरल फैट। तो मैं आज बात करूंगी ये जो आपकी तोंद निकली है, ये जो विसरल फैट है, इसे ठीक कैसे करना है, वास्तव में आपको डाइट में क्या क्या बदलना है। अब ज्यादातर लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि ऑयल से पेट बढ़ जाता है या चावल खाने से अधिक पेट बढ़ता है। तो आज इन दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस विसरल फैट से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, ये बात तो पक्की है, बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर मोटापा है, फैट ज्यादा है, फैट से छुटकारा पाना है, फिर भी सोचा जा सकता है। लेकिन ये जो स्टबर्न फैट है ये बहुत मुश्किल से जाता है। डिस्करेज नहीं कर रही हूं मैं आपको, लेकिन ये जाता बड़ी मुश्किल से है। विसरल फैट क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ही खतरनाक है, ये आपको बहुत परेशान करने वाला है। विसरल फैट इसलिए परेशान करने वाला है क्योंकि जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स हैं आपके, ये फैट उनके ऊपर भी है, उसके ऊपर भी लिपटा हुआ है। आपके पेट के अंदर क्या है? लिवर है, उसके चारों तरफ ये फैट है, इसे विसरल फैट कहते हैं। आपके पेट के अंदर गुर्दे हैं, गुर्दों के ऊपर भी ये सारी तरफ लिपटा हुआ है, विसरल फैट कहते हैं। आपके इंटेस्टाइन है, उनके चारों तरफ ये फैट है, विसरल फैट है। तो जो विसरल फैट है वह आपको आंखों से नहीं दिखाई देता, क्योंकि आंख से आप सिर्फ चमड़ी को देख सकते हैं। ये तब तक नहीं दिखता जब तक एक्चुअली आप अपने पेट को बढ़ा हुआ फील नहीं करते। तो जब आपकी बेली बाहर आ गई, आपने सारा ये जो डिपॉजिट फैट है ये दिखने लगा, तो समझ लीजिए आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ही रिस्क पर आ गई है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में आपको जो भी बॉडी का वेट है वो एक हेल्दी रेंज में होना चाहिए। सो कीप एन आई ऑन दैट। तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तोंद है या जो पेट लटकता हुआ है, ये फैट बहुत ही डेंजरस है। जितनी जल्दी इसे शरीर से छांट लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो जब भी आपको तोंद कम करनी हो, पेट के आसपास का फैट कम करना हो, दो चीजों के बारे में आपको ध्यान आता है। 1 एक्सरसाइज, 2 डाइट। अब ध्यान से समझते हैं। अगर आप डाइट को छोड़कर सिर्फ एक्सरसाइज ही करते जाएं तो क्या ठीक हो जाएगा? या फिर सिर्फ एक्सरसाइज छोड़ ही दीजिए, आप सिर्फ अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए तो ठीक हो जाएगा? कैसे होगा वास्तव में ये ठीक? अब ये बात भी सच है कि आपका जो एक्सरसाइज करते रहते हैं रेगुलर करिए आप, और डाइट पर कंट्रोल ना करें तो फैट ठीक नहीं होने वाला। इसका मतलब है डाइट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी एक्सरसाइज, योग, ये सब रोल प्ले करते हैं। और चलिए दूसरी तरफ इस कंपोनेंट को ठीक करने के लिए अब हमें कोशिश करनी है। अब डाइट के लिए आप सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स को बस समझ जाइए। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपकी ये जो तोंद है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, आपको इस फैट से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहला प्रिंसिपल, अब जितना भी खाना खाते हैं उसमें जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, यह जितनी भी मीठी चीजें होती हैं उनकी अमाउंट को, एक तो कार्ब्स एक मीठी चीजें, इनकी अमाउंट को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दीजिए। नंबर 1, इसको डिटेल में भी बताऊंगी। नंबर 2, आपका जो खाना है उसमें जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है या जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, जिसे हेल्दी फैट कहते हैं, उनकी अमाउंट को बढ़ाना शुरू कीजिए। हाँ जी, मैंने सही कहा, उसकी अमाउंट को बढ़ाना शुरू कीजिए। नंबर 3, आपको अपने खाने में जो प्रोटीन की मात्रा है उसे बढ़ाने की जरूरत है। तो मतलब क्या हुआ? कार्ब्स जो हैं उन्हें नीचे लाना है, हेल्दी फैट्स जो हैं उन्हें ऊपर उठाना है, प्रोटीन को ऊपर ले जाना है। अगर ये 3 काम कर लिए तो इससे आपका बॉडी फैट जो है वो धीरे धीरे, पर्टिकुलरली विसरल फैट जो है, जो ये तोंद है, जो लटकता हुआ पेट है, इससे छुटकारा मिलने में मदद हो जाएगी। अब प्रश्न है कि हेल्दी फैट्स आएंगे कहाँ से, मिलेंगे कहाँ से? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इस पे? नट्स आते हैं। जितने भी चाहे आप नट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। अखरोट की बात करें, बादाम हो, पीनट्स हो, इन सबको हेल्दी फैट्स कहते हैं। एवोकाडो भी एक ऐसा फ्रूट है, अब तो इंडिया में भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है, इसमें भी हेल्दी फैट मिलेगा आपको। ऑलिव ऑयल का अगर आप इस्तेमाल कर सके तो यह भी एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। इनको आप यूज कीजिए और आपका जो ये हेल्दी फैट वाला कॉलम है ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, जो हमने करना है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, जो कि आपकी रोज की डाइट में होते हैं। इतना गेहूं आप खा लेते हैं, चावल हैं, दालें हैं, इन सब में कार्ब्स होते हैं, अच्छी खासी मात्रा में होते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत हेल्दी तो है ही,
जी हाँ, हेल्दी होने के साथ साथ इसके अमाउंट को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। इसकी क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोटी खाने बैठे तो रोटियां ही खाते जा रहे हैं, चावल लिए तो बार बार खाते जा रहे हैं, तो ये आपके कार्ब्स को डिस्टर्ब करेंगे और आपके फैट को बढ़ाएंगे। देखिए, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह एनर्जी के क्विक सोर्स होते हैं, लेकिन जब ये खून में पहुंचते हैं तो आपकी बॉडी में जो है इंसुलिन को रिलीज करते हैं, उसे ट्रिगर करते हैं। तो आपने जब कार्ब्स खाए, जैसे चावल खाए, गेहूं खाया, दलिया खाया, वह जैसे ही आपके खून में पहुंचेगा वो इंसुलिन रिलीज करेगा, ट्रिगर होगा। इंसुलिन जो है वह वास्तव में जितनी भी कैलोरीज हैं, जितना भी एक्स्ट्रा बचे हुए चीजें हैं, उनको सेल्स में पुश करता है। जैसे ही वह उसे पुश करेगा, इंसुलिन जितनी भी होगी रिलीज होगी, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होती है और ये वास्तव में स्टोर होती है फैट के फॉर्म में। इसका मतलब सरल भाषा में, आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो आपने खाए उससे ग्लूकोज बना, ग्लूकोज आपके ब्लड में गया, जितना ग्लूकोज आपके बॉडी ने यूटिलाइज किया वो तो किया, और बाकी क्या हुआ, इसको सेल्स के अंदर भेज दिया और उसने क्या बना दिया, फैट बना दिया, स्टोर कर दिया। इसलिए आपका ये जो है मोटापा वो बढ़ता जाता है और ये विस्लर फैट बढ़ता जाता है। ये ऑयल खाने से उतना नहीं बढ़ता जितना कार्ब्स खाने से बढ़ता है। ये सच्चाई आपको समझने की जरूरत है। तो जहां तक फैट्स का सवाल है, जो फैट्स मैंने आपसे डिस्कस किए ये हेल्दी फैट्स हैं। ये इंसुलिन को ट्रिगर नहीं करते। ये कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं जो इंसुलिन को ट्रिगर करते हैं, और जो फैट्स हैं वह वास्तव में इंसुलिन को ट्रिगर नहीं करते, जिसकी वजह से वो फैट नहीं बनाता। सो हम लोगों की जनरल साइकोलॉजी क्या बनी हुई है कि अगर मोटापा कम करना है तो चिकनाई कम कर दो तो मोटापा कम होने लगेगा, ऑयल नहीं खाना। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ हद तक ये सही होता है, लेकिन ऑयल कौन सा नहीं खाना, तला हुआ खाना नहीं खाना, ये सब चीजें जो हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, उसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है उसे तो आपने लेना है। सो आई एम श्योर मैंने आपकी इस बात में मदद कर दी होगी कि आपको, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑयल छोड़ते हैं और राइस बढ़ा देते हैं, अज्यूमिंग ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि वो भी इस बात को, चाहे टेक्निकलिटीज आप नहीं भी समझे हो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आपको जो मैंने 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं ये अगर आपने शुरू कर दिए तो आप जो है ये अपने जिद्दी फैट जो आपकी बॉडी के आसपास चिपक गया है, इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। मित्रजनों, जन कल्याण हेतु हो रहे पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।